और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आपके आर्टिकल ए और आर्टिकल एन शामिल है। आर्टिकल ए हम तब यूज़ करेंगे जब कोई वर्ड वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और वो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो। आर्टिकल एन हम तब यूज़ करेंगे जब कोई वर्ड वो वोवल से स्टार्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 30 अगस्त, ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है और वीडियो के इंशाल्लाह मैं डिटेल में बनाऊंगा ताकि आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हो सके। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। द फर्स्ट इज, इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी विल बी। सो स्टूडेंट, सपोज करें ये आपकी एक बॉडी है जिस पर नेट फोर्स क्या है वो जीरो है। सो लाजमी सी बात है कि ये जो बॉडी होंगी या तो ये रेस्ट में होंगी क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना मैं इसको धक्का दे रहा हूँ या बाहर जो है तूफान भी नहीं है। सो इस बंदे पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। सो या तो ये बंदा रेस्ट में है या फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और आपको पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो सो या तो वो बॉडी रेस्ट में होंगी या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई इस पर जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एक स्टेशनरी पर्सन जो है वो जमीन पर खड़ा हुआ है, अ स्टेशनरी पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। सो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या है? बुक ऑन द टेबल। अब आप कहेंगे सर बुक ऑन द टेबल कैसा है इसका एग्जांपल है? सो देखिए, जब बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है सो आप इस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बुक को डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। सो इसलिए जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स हो जीरो होगा सो वो बॉडी या तो रेस्ट में होंगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। एमसीक्यू नंबर 2 इज, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी ऐड किया हुआ है। एक ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री का बराबर होता है। सो ट्राई मीन 3। सो 3 एंगल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे सो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर मैं कुछ एंगल्स बताता हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है सो वो कहलाता है राइट एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है सो वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है सो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। एमसीक्यू नंबर 3 इज, मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप मटेरियल्स आर। सो आपने सेमीकंडक्टर्स के 2 टाइप्स पढ़े होंगे, एन टाइप एंड पी टाइप। ये दोनों हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है। यहाँ पर हमसे मेजॉरिटी कैरियर्स के बारे में पूछा जा रहा है एन टाइप मटेरियल में। तो एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन है और जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो होल्स है। एन टाइप मटेरियल की जो डोपिंग हुई होती है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ हुई होती है। सो अगर सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए दैट एन टाइप मटेरियल्स आर डोप्ड विद, सो इसकी जो डोपिंग हुई होती है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ हुई होती है। एग्जाम्पल में फास्फोरस और आर्सेनिक को आप ले सकते हो। इसके बरकस अगर हम पी टाइप मटेरियल्स की बात करें सो उसमें जो इम्प्योरिटीज ऐड की हुई होती हैं वो कहलाती है ट्राइवेलेंट। ठीक है, यानी पी टाइप मटेरियल में ट्राइवेलेंट और एन टाइप मटेरियल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है। ट्राइवेलेंट की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें बोरॉन, गैलियम या फिर एनडीएम जो है वो शामिल है। अगर लेट्स सपोज आपसे पूछ लिया जाए मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल, सो पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो होल्स है और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। यानी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है ये एक दूसरे के अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज। सो यहाँ पर मैंने नीचे ऑप्शंस ऐड किए हुए हैं लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने सोल्यूशन है। सो नॉर्मली इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है K इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर Q किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 सी मीन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और वोल्ट आपको क्या दिया गया है?
100 वोल्ट्स। सो हमने क्या कहा था K इज इक्वल टू क्यू वी, और मैंने बताया यहाँ पर अगर आप देखें कि Q इज इक्वल टू ई, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज फुट कर लेंगे। सो 1.602 ये ई की वैल्यू है या फिर Q की वैल्यू है, और 100 वोल्ट्स हमें इक्वेशन में या फिर न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.602 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻17 जूल, जो हमारे 100 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो अगर सपोज करें आपको ऑप्शन में 100 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना दिया गया हो, तो वहां पर आप 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 जूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्वेयर नंबर 5 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। सो आपको पता है कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब है। सो अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बताना है इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब। सो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, वो थे जे थॉमसन, और सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया है, देन प्रोटॉन को, देन न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 इज माय सिस्टर इज बेड प्लेइंग मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर बच्चे करते हैं क्या है, सिंपली इन लगा लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जितने भी सब्जेक्ट्स की बात की जाए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ हो, इसके साथ आपने हमेशा एड प्रीपोजिशन लगाना है। यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशंस की कॉमन एग्जांपल ऐड की हुई हैं, आप यहाँ से एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द इडियम अ स्लेप ऑन द रेस्ट मीन्स। इडियम्स क्या है, ऐसे वर्ड जिसके अगर हम लग़वी माने देखें तो उसकी मीनिंग कुछ और होती है, लेकिन अगर उसकी हम सही वाली मीनिंग देखें तो उसके पीछे बहुत बड़ा खुलासा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो अ स्लेप ऑन द रिस्ट यानी हथेली के ऊपर थप्पड़ मारना, हम ऐसी मानी करेंगे लफ्जी मानी, लेकिन इसकी जो सही मानी है वो क्या है, वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट। यानी आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, सपोज करे कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, आप उसको वार्न कर रहे हो, तो आप उसको एडीएम कह सकते हो। अस्लेप ऑन द रिस्ट, अस्लेप ऑन द रिस्ट का क्या मतलब है, स्मॉल पनिशमेंट या फिर किसी को वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ हॉट पोटैटो मीन्स। तो जिस तरह प्रीवियस वाला एडीएम था, ये भी एक ईडीएम है, और इसका मतलब क्या है, अ कंट्रोवर्शियल इशू और सिचुएशन दैट इज ऑकवर्ड और अनप्लीजेंट टू डील विद। यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसको डील करना मुश्किल हो, या फिर उसमें कंट्रोवर्सीज हो, या फिर वो अनप्लीजेंट हो। सपोज करें आप किसी के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप किसी को अपने मार्क्स के बारे में बता रहे हो। सपोज करें आपका 10th का एग्जाम तो और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो कंडीशन अनप्लीजेंट है ना, सही वाली कंडीशन तो नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा आइडियम यूज कर सकते हैं, ए हॉट पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ x क्यूब इज इक्वल टू 27 देन x इज इक्वल टू। सो हम सिंपली क्या करेंगे, क्यूब को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा 27। सबको पता है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, एक सीधी वर्ड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, इसको हम सिंपली 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, इसका HCF सिंपली ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, यानी जो x है ये हमारे पास 3 के बराबर है। 3 के बराबर क्यों है, क्योंकि हम 27 को 3 के पावर क्यूब में भी लिख सकते हैं। पर अगर मैं आपको कहूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो उसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 122x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप यहाँ पर फोकस करो, से सिंपली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर हमें गिवन डेटा क्या है, 122x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यही वाली कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब यहाँ पर चूंकि हमने द सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो द सम ऑफ रूट्स हमारे पास किस चीज के बराबर है, वो बराबर है माइनस बी ओवर ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो है 122, बी की वैल्यू क्या है, वो है -7। सो ये हो जाएगा -7 ओवर 22। जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ओवर 122। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए में। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे,
तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता लग रहा है 122 स्क्वायर, यहाँ पर देखे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए -7x प्लस bx प्लस 4 यहाँ पर प्लस 4। एमसीक्यू नंबर 11 इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर आपने मेरी एयर फिनिश की वीडियोस देखी हो, ये एमसीक्यूज बेसिकली मैं वहाँ पर समझा चुका हूँ वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। देखिए वेलोसिटी आपको पता है कि जब हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी है। अगर आप एक खास पीक के ऊपर एक खास एंगुलर शेप के टाइम पर किसी बॉडी की वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है इस टाइम पर आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हो तो ये होती है लीनियर वेलोसिटी। एंड लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 इज पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। सो पावर जो है डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का। मोमेंटम जो जिसे हम सिंपली p से डिनोट करते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है mv का यानी मास वेलोसिटी का। और जो आपका वर्क है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस। एमसीक्यू नंबर 13 इज अर्थ ऑर्बिटल स्पीड इज। सो अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है, एक है रिवोल्यूशन वो नहीं, जो ऑर्बिटल स्पीड है ठीक है वो हमारे पास 30 किलोमीटर पर सेकंड बनता है। 30 इससे बेसिकली जो वैल्यू है ना इसको राउंड अप किया गया है। वैसे वैल्यू क्या है 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन जब आप इसको राउंड अप करते हो तो ये 30 बनता है। अगर हम पर आवर की बात करें, सपोज करें अगर आपसे पर आवर पूछ लिया जाए तो वो है 108,000 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ प्रोटॉन इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी। सो प्रोटॉन है क्या, इसे कंसीडर किया जाता है कि लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और प्रोटॉन हमेशा मेसलेस होता है ठीक है। अगर सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए फोटोन इज ब्लैंक, सो फोटोन मेसलेस होता है और ये हमारे पास मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है यानी फोटोन भी इस स्पीड से मूव करता है। अगर यहाँ पर हम फोटोन की एनर्जी को फाइंड करना चाहे तो उसके लिए एक इक्वेशन दिया जाता है जो आपने याद रखना है, E इज इक्वल टू ये म्यू है ठीक है एफ और ये आ जाएगा के सी ओवर लेमडा। तो ये इसका इक्वेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 इज log 3 प्लस log 6 माइनस log 5 इज इक्वल टू। तो हमने log वाले क्वेश्चंस में कुछ रूल्स पढ़े थे, log 3 प्लस log 6। अब हमने ये पढ़ा था कि जब दो log के दरमियान प्लस होगा तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, जहाँ पर माइनस होगा इसको हम चेंज करेंगे डिवीजन में। सो log 3 प्लस log 6, सो ये क्या आ जाएगा, देखिए मैंने कह दिया कि प्लस को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, सो ये हो जाएगा log और 3 मल्टीप्लाई विथ 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी log 18 ठीक है, ये log की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर माइनस है, सो माइनस को हम चेंज करेंगे डिवीजन में, तो आप इसको सिंपली क्या कर लो 5 के साथ डिवाइड कर लो ठीक है, सो आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 18 और 5। फिर बता दूं प्लस को मल्टीप्लिकेशन में और माइनस को डिवीजन में हमेशा चेंज कर। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन राइट ट्रायंगल विद 90 डिग्री एंड 30 डिग्री द थर्ड एंगल इज। तो जिस तरह मैंने सेकंड एमसीक्यूज में बताया था कि कंप्लीट ट्रायंगल हमारे पास 180 के बराबर है, सो 90 और 30 को ऐड कर ले सो आएगा 120, सो थर्ड एंगल हमारे पास 60 डिग्री के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 17 इज एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात इसका एंटोनिम और बाज़ औक़ात इसके सिनोनिम के बारे में पूछ लिया जाता है। सो वाइल्ड के जो एंटोनिम है वो है ऑल ऑफ दीज मीन्स टेम्प्ट, काम एंड टेंडर, ये तीनों क्या हैं वाइल्ड के एंटोनिम। कंप्लीट द गिवन सीरीज, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। देखिए ए के बाद अगर आप यहाँ पर देखो मैंने बेसिकली यहाँ पर ए को मिस किया हुआ है, सो ए यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ तो देखिए बी और सी को मिस कर दिया तो आगे लिख दिया डी, फिर डी के बाद ई और एफ को मिस कर दिया तो आगे लिख दिया जी, जी के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए एच था और आई, एच और आई को मिस करेंगे तो आगे लिख दिया जे। अब देखिए टू अल्फ़ाबेट्स को मिस किया जा रहा है, तो जे के बाद जब हम के और एल को मिस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एन। क्वेश्चन नंबर 19 इज नेवी इज टू एयरमैन ए सेलर इज टू। सो वैसे होता क्या है, एयरमैन होता है एयरफोर्स में और सेलर्स होते हैं नेवी में, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिलेशन उल्टा बताया गया है
सो अगर नेवी जो है वो एयरमैन से यानी एयरमैन नेवी से ताल्लुक़ रखता है, सो सेलर ताल्लुक़ रखेंगे एयरफोर्स। आपका लास्ट एमसीक्यूज़ है, आई सॉ ब्लैंक ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये एमसीक्यूज़ बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड है। आपको पता है कि आर्टिकल के 3 टाइप्स हैं। बेसिकली 2 टाइप्स है लेकिन इसके 3 काइंड्स है फर्दर। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आपका आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आपके आर्टिकल ए और आर्टिकल एन शामिल है। आर्टिकल ए हम तब यूज़ करेंगे जब कोई वर्ड वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और वो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी है। आर्टिकल एन हम तब यूज़ करेंगे जब कोई वर्ड वो वोवल से स्टार्ट हो, काउंटेबल भी हो और सिंगुलर भी हो। यहाँ पर जब आप ईगल को प्रोनाउंसिएट करते हो तो वोवल साउंड प्रोड्यूस होती है। वोवल कितने हैं? 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। ईगल का जो साउंड है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। द का यूज़ हम तब करेंगे जहाँ पर हमने किसी चीज़ को क्या करना हो, स्पेसिफाई करना हो, जिस तरह द अर्थ, द सन, या अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा हो। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।